अमेरिका के एक थिंक टैंक के मुताबिक अमेरिका ने अपनी वायुसेना का लगभग 40 से 50% हिस्सा अब मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया। आप इसका मतलब समझिए कि अमेरिका की आधी एयरफोर्स इस समय मिडिल ईस्ट में तैनात है। अमेरिका की तैयारी वर्ष 1991 और वर्ष 2003 के इराक के युद्ध से भी कहीं ज्यादा बड़ी है इस बार, और यह तैयारी लगातार बढ़ रही है। उनके सैनिकों की संख्या, उनके युद्ध पोतों की संख्या, उनके हथियारों की संख्या, उनके फाइटर जेट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, और इससे यही संकेत मिल रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ लंबे समय तक युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर सिर्फ एक बार हवाई हमला किया था, और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लगभग 250 से ज्यादा एडवांस्ड F-35 और F-16 जैसे फाइटर जेट्स इस समय तैनात कर दिए गए हैं, और इनके साथ ही अवाक्स एयरक्राफ्ट भी हैं जो अपने रेडार से आसमान में दूर तक निगरानी कर सकते हैं। जबकि ईरान के पास लगभग 200 फाइटर जेट्स हैं इसके जवाब में, और उनमें से एक भी आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं है। तो अगर आप देखेंगे ईरान की जो एयरफोर्स है और अमेरिका की एयरफोर्स, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ईरान की एयरफोर्स अमेरिका के सामने काफी कमजोर है, और उनके पास बहुत पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं, और उनकी भी सर्विसिंग उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि उनके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है। C-130 हरक्यूलिस जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हवा में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट भी उनमें शामिल है। इसके साथ ही परमाणु विस्फोट का पता लगाने वाले कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं अमेरिका द्वारा। अब आपको मानचित्र पर दिखाते हैं कि अमेरिका के वॉरशिप्स इस समय कहां कहां पर तैनात किए गए हैं। USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा बेड़ा अभी अरब सागर में तैनात कर दिया गया है, और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है USS जेराल्ड आर फोर्ड, यह भी वहां पर तैनात है। यह भी मिडिल ईस्ट के बहुत करीब है। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही अमेरिका के 10,000 से ज्यादा नौसैनिक इस समय तैनात हैं, और USS जेराल्ड आर फोर्ड इस समय ग्रीस पहुंच चुका है, और यहां से मिडिल ईस्ट बहुत ही करीब है। पर्शियन गल्फ में कई और वॉरशिप्स भी तैनात हैं जो ईरान के आसपास हैं या फिर बहुत जल्द ईरान तक पहुंचने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर थार्ड और पेट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात कर दिए गए हैं, और ये ईरान के किसी भी संभावित मिसाइल हमले को हवा में ही मार गिरा सकते हैं।